जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे 5S क्या होता है। इसका इंडस्ट्री में महत्वपूर्ण उपयोग क्यों माना गया है। तो 5S जापानी लोगों द्वारा शुरू किया गया यह एक प्रक्रिया है जो कार्यस्थल को व्यवस्थित करने में अपनाई गई है। इसका पहला अक्षर यस से स्टार्ट होता है। चलिए जानते हैं 5S जापानी में और इंग्लिश में और हिंदी में 5S का क्या रोल है। तो सबसे पहले हम 5S 5S क्या होता है। 5S इसका पहला अक्षर यस से स्टार्ट होता है। तो जानेंगे 5S क्या होता है। तो पहला अक्षर यस से स्टार्ट होता है। इसका जापानी में इसको सीरी बोलते हैं। सीरी इंग्लिश में सेट शॉर्ट और हिंदी में इसको छटाई बोलते हैं। दूसरा यस हमारा है सीटोन। सीटोन दूसरा यस हमारा सीटोन है और इंग्लिश में सेट इन ऑर्डर। इंग्लिश में सेट इन ऑर्डर बोलते हैं सेकंड यस को, और इसको हिंदी में सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित हिंदी में सुव्यवस्थित बोलते हैं। और थर्ड यस है हमारा, दिख रहा है थर्ड यस सीसो। थर्ड यस को जापानी में सीसो बोलते हैं और इंग्लिश में साइन। साइन का मतलब ऐसे ही समझ में आ रहा है चमक। तो साइन का मतलब सफाई। अब हमारा आता है चौथा यस शिकेत्सु। शिकेत्सु इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्ड और इसको हिंदी में मानकीकरण। मानकीकरण बोलते हैं हिंदी में। अब हमारा पांचवा यस है शित्सुके। जापानी बोलते हैं शित्सुके। जापानी बोलते हैं शित्सुके और इंग्लिश में बोलते हैं इसको सस्टेन।
इंग्लिश में सस्टेन और हिंदी में अनुशासन। अनुशासन। तो इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट एस का जापानी में सीरी और इंग्लिश में शॉर्ट और हिंदी में छटाई। इसका मतलब है इंडस्ट्री में हम कार्यस्थल पे जो हम वस्तु इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, मार्कर इस्तेमाल कर रहे हैं, बुक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें से हमारा आवश्यकता किस चीज की है और आवश्यकता किस की नहीं है, उसको अलग अलग कर देना, यही है हमारा छटाई करना। जिस कंपोनेंट की आवश्यकता है हमें, जिस टूल की आवश्यकता है हमें, जिस बिन की आवश्यकता है हमें वर्क प्लेस पे, हम उसको अलग अलग कर देंगे। जिसकी हमें आवश्यकता है उसे हम अलग कर देंगे, जिसे अनयूज है उसे अलग कर देंगे। ठीक है। और सीटोन सेट इन ऑर्डर व्यवस्थित में कर देंगे, एक व्यवस्थित क्रम में। ठीक है, सजा के। जैसे हमारा टूल है तो टूल सजा के रख देंगे। ठीक। और हमारा है शीशो साइन सफाई। सफाई कार्यस्थल को साफ सुथरा रखना है, ये नहीं डस्ट पड़ी है और ऑयल पड़े हैं, साफ सफाई रखना है। इसी तरह हम अपनी बॉडी को भी साफ सुथरा रखना है। ठीक है। मशीन की भी सफाई रखनी है। और चौथा है हमारा सीकेत्सु स्टैंडर्डाइजेशन मानकीकरण। जो हमने ये व्यवस्थित क्रम में रखा है उसको एक नाम दे देना कि हम टूल यहां रखेंगे, तो टूल वहां पे नाम दे देना, टूल का नाम। जो भी वर्क पीस, जो भी कंपोनेंट, जो भी फाइल वो जो भी रखना है उसका नाम दे देंगे, उसी कहते हैं मानकीकरण। लोकेशन में मानकीकरण कर देंगे, उसी जगह पे उसको रखना है, सेटिंग ऑर्डर में, सफाई व्यवस्थित क्रम में। अब पांचवा ऐसा है शित्सुके सस्टेन अनुशासन, हिंदी में अनुशासन। इसका मतलब यह है कि आप कितने बेहतर तरीके से इसको डेली बेसिस पे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये एक दिन करने से तो एक ही दिन का कार्य सही होगा, लेकिन डेली बेसिस पे करना है, हमें डेली काम करना है, तो अनुशासन में काम करना होगा। सफाई भी डेली करनी होगी, सेटिंग ऑर्डर में भी डेली रखना होगा, छटाई भी करनी होगी, आवश्यक सामग्री और अनावश्यक सामग्री को अलग अलग करना पड़ेगा। मानकीकरण ना, जिस जगह लोकेशन जिस नाम से है उसी पे ये टूल को और कंपोनेंट को रखना है, यही हमारा है सस्टेन। 5S को जापानियों ने खोज किया था 1980 में और इसको लागू किया था 1990 में। मैं बता दूं ये 5S जापानियों ने नाम दिया है, लेकिन इसके पहले ही इंडिया में लोग अपने घरों में त्योहारों पे, दीपावली के उत्सव में भी 5S का बहुत बेहतर तरीके से उपयोग करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं था, नाम नहीं दिया गया था बस इसका, क्योंकि दीपावली भी बहुत अच्छे से जो अनावश्यक सामान होता है उसको हटा देते हैं, छटाई कर देते हैं और व्यवस्थित क्रम में सब सजा देते हैं दीपावली में।
और सफाई बहुत बेहतर तरीके से घरों में होती है। और मानकीकरण, जैसे हमारे किचन में है, हमारी माता जी किचन में करती हैं कि नमक किस जगह रखा जाएगा और किचन की सामग्री मसाले किस जगह रखे जाएंगे, आटा हो गया, चावल हो गया, सब अलग अलग जगह अलग अलग डिब्बों या ड्रम टब में रखे जाते हैं। वैसे अनुशासन, तो इसका नाम दिया है जापानियों ने, इसलिए यह जापानी सिस्टम कहलाता है। साथियों, अगर मेरा जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये सही लगा हो तो कमेंट करना और लाइक करना और शेयर भी कर देना। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे हम आपको। थैंक यू।